1 बीघा जमीन और उससे 8 अलग अलग तरह की इनकम। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी खेती के मॉडल के बारे में जानेंगे जो बस 1 बीघा जमीन को कह सकते हैं एक सोने की खान में बदल सकता है। और ये सिर्फ खेती नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। जरा सोचिए कि हम सब 1 बीघा जमीन के सामने खड़े हैं। चारों तरफ बस शांति ही शांति है और हल्की हल्की हवा चल रही है। अब ज्यादातर लोग इस जमीन को देखकर क्या सोचेंगे? यही ना कि इसमें क्या खास हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, आज ये सोच पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि इसी 1 बीघा जमीन से सालाना 6 से 7 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इस स्मार्ट मॉडल की असली पावर है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो सवाल तो यही उठता है कि ये मुमकिन कैसे है, एक ही जमीन से 8 तरह की आमदनी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, ये 8 अलग अलग धंधों को जोड़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही समझदारी से डिजाइन किया गया सिस्टम है, जहां हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। इसका पूरा राज छिपा है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे की मदद कर रही है, सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर। तो अब बात करते हैं इस फार्म के दिल की, यानी तालमेल की ताकत की। और पता है इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट क्या है? एक तालाब। जी हाँ, बस एक तालाब, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा कमाल का मॉडल घूमता है। इसी को कहते हैं सिनर्जी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां जब सारी चीजें मिलके काम करती हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उनके अकेले अकेले काम करने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ हर हिस्सा दूसरे की मदद भी करता है और उसे और बेहतर भी बनाता है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका बस इस एक लाइन में छिपा है। एक का वेस्ट दूसरे का खाना है और एक का फायदा दूसरे को जिंदा रखता है। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरे मॉडल की आत्मा है। चलिए इस कमाल के साइकिल को समझते हैं। देखिए होता क्या है, बतखों की जो बीट होती है वो तालाब में गिरती है और ये बन जाता है मछलियों के लिए एकदम नेचुरल, बिल्कुल फ्री का खाना। अच्छा, इसी दौरान तालाब में जो सीप हैं वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, पानी को लगातार फिल्टर करके साफ रखते हैं। इससे क्या होता है, मछलियां एकदम हेल्दी और तगड़ी रहती हैं। और सबसे बढ़िया बात, यही पोषक तत्वों से भरा तालाब का पानी सीधे चला जाता है किनारों पर लगी फसलों की सिंचाई के लिए। मतलब महंगे केमिकल वाले खाद का खर्चा जीरो। इसी को तो कहते हैं असली सर्कुलर इकोनॉमी। तो चलिए अब उन 8 इनकम पिलर्स यानी आय के स्तंभों पर नजर डालते हैं जो इस 1 बीघा जमीन को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना देते हैं। यहाँ इनकम के सोर्स बहुत डाइवर्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो मछली पालन से ही आता है, जो अकेले लगभग 2 लाख तक दे सकता है। पर जरा देखिए कि कैसी छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी रकम बना देती हैं। बटेर के अंडे और उसका मीट, ये दोनों मिलकर ही 1.25 लाख से ऊपर की कमाई करा देते हैं। और फिर सब्जियां और पपीते जो पूरे साल एक स्टेडी कैश फ्लो बनाए रखते हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन, यही विविधता इस मॉडल की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। और असली गेम चेंजर सिर्फ इनकम सोर्स की गिनती नहीं है, बल्कि ये सब एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं वो है। सोचिए, ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मान लीजिए किसी वजह से मछली का मार्केट डाउन हो गया, कोई बात नहीं, बाकी के 7 सोर्स इनकम को संभाले रखेंगे। ये रिस्क को बहुत कम कर देता है और एक सुकून देता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि क्या और क्यों। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे। देखिए, इस मॉडल को चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हाँ, इसके लिए स्मार्ट मैनेजमेंट और ध्यान देने की जरूरत तो पड़ती है। रोज के मैनेजमेंट के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। जैसे मछलियों के मामले में उन्हें ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उन्हें नेचुरल खाना दे ही रहा है। बत्तखों पर रोज बस एक नजर रखनी है। सीप के साथ थोड़ा सब्र रखना होगा, वो पानी की क्वालिटी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सब्जियों की कटाई सही टाइम पर करें ताकि बेस्ट दाम मिले। और हाँ, बटेर को अंडे देने के लिए एक शांत और अच्छी रोशनी वाली जगह चाहिए होती है। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी गलतियों की जो इस पूरे मॉडल को चौपट कर सकती हैं, और इनसे हर हाल में बचना है। पहली, लालच, मतलब सिस्टम को जरूरत से ज्यादा भर देना। दूसरी, शॉर्टकट, यानी नेचुरल तरीकों को छोड़कर केमिकल का इस्तेमाल करना। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, लापरवाही, मतलब खुद इन्वॉल्व हुए बिना सब कुछ दूसरों पर छोड़ देना। याद रखिए, सक्सेस का मंत्र सीधा है, धीरे धीरे शुरू करें, नेचर पर भरोसा करें और अपने काम में पूरी तरह से शामिल रहें।
चलिए अब सीधी बात करते हैं पैसों की। इस पूरे सफर के सबसे अहम हिस्से पर एक नजर डालते हैं, यानी शुरू के इन्वेस्टमेंट से लेकर लगातार प्रॉफिट तक का फाइनेंशियल टाइमलाइन। तो ये सफर शुरू होता है इन्वेस्टमेंट से, पहले 3 महीने। लेकिन यहाँ सब्र का फल वाकई मीठा होता है। चौथे महीने से ही बटेर के अंडों से पहला कैश आना शुरू हो जाता है। 5वें 6ठे महीने तक पहुंचते पहुंचते सब्जियों की बिक्री रोज के खर्चे निकालने लगती है। और फिर आता है वो बड़ा दिन, 8वें या 9वें महीने में, जब मछली की पहली बड़ी खेप निकलती है और वो एक साथ एक बड़ा अमाउंट लेकर आती है। और इन सब के बीच बतख और पपीता तो हैं ही, जो पूरे साल एक स्टेडी इनकम देते रहते हैं। तो जब ये पूरा सिस्टम अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करने लगता है तो आखिर में हाथ में क्या आता है? ये सब मिलकर बनता है सालाना 6 से 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। जी हाँ, ये है इस 1 बीघा जमीन की असली ताकत। एक ऐसा बिजनेस जहां हर हिस्सा दूसरे को और मजबूत बनाता है। और शायद सबसे बड़ी बात जो इस मॉडल को सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा बनाती है, वो ये लाइन है, ये जमीन नौकरी दे रही है, कोई नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा। ये खेती को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर उद्यम, एक आजादी का सिंबल बना देती है।